जरूरत ना हो तो जिंदा का भी नहीं है। ये भी है। कोकर साहब के पास जाना है मुझे। कोकर साहब ये फरमाइए सर, ये हाथ बांध के हर इलेक्शन में हमने एक पार्टी के हाथ बांधने होते हैं, दूसरे के खोलने होते हैं, फिर उसके बांधने होते हैं, फिर पहले के खोलने होते हैं। तो ये कर करके जो इलेक्शंस होते हैं उसका कोई फायदा है पाकिस्तान को, के अगले इलेक्शंस का होगा? तो ये सब दायरों का सफर है और कई दिहाइयों से जारी है, और इस सफर की जो असल कीमत है वो जहां पर सियासत का चेहरा मस्ख हुआ वो तो सो हुआ, लेकिन इसकी असल जो कीमत है वो मुल्क पे कर रहा है और अवाम पे कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपस की लड़ाई है अशराफिया की, कि जिसमें हुक्मरान तबका आपस में हर चंद सालों बाद दस्तों गिरबां हो जाता है, मामलात अदालतों में पहुंच जाते हैं, पोलराइजेशन और बेयकीनी की सूरत हाल फैल जाती है, उसका सबसे पहला निशाना मुल्क की मैशत होती है। और मैशत जैसे ही निशाना बनती है तो हमारे करोड़ों लोग जो बिल्कुल मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास लोग, बड़ा तादाद में पाकिस्तान में एक तबका जो डे टू डे अपने और हफ्ता वीक टू वीक अपने मामला चला रहे होते, सबसे पहले वो इफेक्ट हो जाता है। अब अगर आप डेटा देखें तो इतनी अलार्मिंग डेटा है कि पाकिस्तान में जो सतह गुर्बत के करीब लोग आए और उससे नीचे जो लोग गए हैं, वो वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों लोगों का इजाफा हो चुका है, और 60% तो ऑलरेडी है, और 60% ऑलरेडी है। तो हम कब ये चीज समझेंगे कि हमें ये सारे खेल बंद करने हैं? इक्तदार कितना अहम है हम लोगों के लिए? पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी चौधरी साहब, इस 16 महीने की हुकूमत के अंदर आपने क्या ऐसे तीर चला लिए कि जिसके बाद आप ये समझते हैं कि जी क्या मुल्क, वो कहते हैं हमने मुल्क बचा लिया, तो डिफॉल्ट हो रहा था। कहां मुल्क बचा लिया जी? पहले तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। इसहाक डार साहब ने आते ही उन्होंने कहा कि नहीं, IMF से के साथ तो नेगोशिएशंस ही ठीक नहीं हो रही, 6-7 महीने के लिए उन्होंने डिले कर दिया, और फिर इवेंचुअली वजीर आजम को खुद IMF को रिक्वेस्ट करनी पड़ी, पेरिस में उनसे मुलाकात की और जाकर उनसे पैसे लिए। इसहाक डार साहब को मदद लेनी पड़ गई, उनसे फोन करवाने पड़े। तो हमारे लिए जो सवाल है हम सब के लिए कि हम आखिर इस मुल्क को लेके कहां जाना चाहते हैं? 76 साल हम जाया कर चुके हैं, और सिर्फ आपको 20 साल से ज्यादा अरसा नहीं चाहिए कि कहीं आपने अगर पहुंचना है। 90 की दिहाई का आप ज्यादा दूर ना जाए, साथ इंडिया आप उठाकर देख लें, वियतनाम है जी, कंबोडिया है, और ये सारे मुल्क जो है इनको सिर्फ 10 से 20 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली है और ये मुल्क आगे निकल गए। टर्की देख लें, 90 में कहां था, 2000 में कहां था। तो हमें जिस चीज की जरूरत है वो कि बेयकीनी मुल्क में खत्म हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इलेक्शन का साइकिल रेगुलरली चले, लोग जिसको मुंतखब करें उसके हाथ हुकूमत है। आपका ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए, उनको इलेक्शन लड़ने की पूरी इजाजत होनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए? देखिए, ये फैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने करना है ना, कि वो किसको हुक्मरान देखना चाहते हैं, किसको नहीं। हम उन पे एतबार क्यों नहीं करते? हम ये क्यों समझते हैं कि एक ठेले वाला, एक ताजर, एक दुकानदार, एक टैक्सी चलाने वाला, एक टीचर, एक वकील, एक सरकारी नौकरी करने वाला, वो एक सहाफी, ये क्यों एक बेहतर हुक्मरान नहीं चुन सकते? चुन सकते हैं, आप उनको मौका तो दें। ठीक है, वो सही फैसला करेंगे। खान साहब को पूरा मौका मिलता है। और फिर देखिए, अगर खान साहब को, उनकी हुकूमत को भी पूरा मौका मिलता तो वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के काबिल भी ना रहते उनको, क्योंकि अब तो मजलूमियत का कार्ड। मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी 2017 में मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरे साथ अब बड़ी ज्यादती हो रही है। तो इश्यूज के ऊपर वोट तो यहां पर कोई मांग ही नहीं रहा। यहां पर तो जो वोट लेने का जो तकाजा है वो इस बुनियाद पर बड़ी जमातें कर रही हैं जी कि हमसे ज्यादती हुई है, हम मजलूम है, हमें वोट दो। इश्यूज की बात, मजलूमियत का वोट है ना सारा। और मैं ये समझता हूं, अच्छा, आपने जो पार्टी बनानी थी मुस्तहकम पाकिस्तान, मैं ये इस्तेहकाम पाकिस्तान तो बन गया, तो कौमी कराने में कुछ और भी अल्फाज बाकी है, शाहबाद पार्टी तो वो कब सामने आ रही है? उसमें डिबेट हमारा ये चौधरी साहब बड़ा फ्रैंकली कि इलेक्शन से पहले होनी चाहिए, इलेक्शन के बाद। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इलेक्शन से पहले होनी चाहिए थी, और बाकी दोस्तों का ये ख्याल है कि इलेक्शंस के बाद होनी चाहिए। उनके अपने आर्गुमेंट्स हैं कि वक्त कम है, तैयारी का टाइम चाहिए, और इलेक्शंस बिल्कुल सर पे। अब तो नजर यही आ रहा है कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग होनी है वहां पे ECP ने तारीख दे देनी है। आज तो नून ने भी फिर एक दफा पलटा खाया है और उन्होंने भी इलेक्शन की डिमांड कर दी है। तो लगता यही है कि 28 जनवरी की तारीख शायद निकल आए, ECP ये तारीख दे दे, और 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी, तो हमारे पास मुश्किल से 2-2.5 महीने तो बचे हैं। लेकिन गुंजाइश मौजूद है, और पॉलिटिकल फोर्स, नई पॉलिटिकल पार्टी, अल्टरनेट पॉलिटिकल लीडरशिप्स इस मुल्क में बननी है। तो जो एग्जिस्टिंग कौन है? शायद खकान अब्बासी साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, फैसल वाडा साहब हैं, बहुत से दोस्त हमसे राब्ते में, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है।
लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि हम ऐसी लोगों के कौन सी इद्दत है जिसमें नाम नहीं लिया, पार्टी बना रहे हैं आप, एक जायज काम कर रहे हैं सर, कौन सा इशू है? नहीं, जो हम लोग सामने, जिस तरह मिफ्ता साहब है, मैं हूं, शाहिद खाकान साहब है, हमारा तो इसके ऊपर कंसेंसस है, हम तो ये गुफ्तगू करते रहते हैं, इकट्ठे एक टीवी चैनल पर बैठ के करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग कि जो अपना फैसला कर ना लें, वक्त से पहले उनका नाम लेना भी गैर मुनासिब है, गैर अखलाकी बात। ये वो लोग होंगे कि जिनको टिकट नहीं मिलता किसी पार्टी से, जो लेना भी नहीं चाहते, पास आ जाएंगे, जो लेना भी नहीं चाहते। मैं आपको अपनी मिसाल दूं जॉय साहब कि मैं पहले दिन से ये तहिया किया हुआ कि मैंने इलेक्शन आजाद कंटेस्ट करना है, इसलिए कंटेस्ट करना है। आजाद इलेक्शन लड़ेंगे आप? मैं लड़ूंगा, इसलिए कि आप मुझे बताइए तो सही कि चॉइसेस सामने हैं क्या? लोगों के इश्यूज के ऊपर कोई पार्टी बात कर रही है? कोई किसी पार्टी के पास कोई बयानिया है? पाकिस्तान को रिफॉर्म करने का बयानिया किसी के पास है? नहीं। मजलूमियत के कार्ड्स लेके लोगों के सामने। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखें वो क्या फैसला करते हैं। मैंने तो पहला तो मेरा ख्याल ये है कि वो शायद इलेक्शन ही कंटेस्ट करें। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और वो पार्टी का टिकट भी नहीं ले रहे वैसे। और अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो शायद फिर आजाद कंटेस्ट करें। लेकिन मिफ्ता साहब तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे वैसे, वो टेक्नोक्रेट है। वो भी अभी सोच रहे हैं क्योंकि उससे पहले कंटेस्ट कर चुके हैं वो इलेक्शन, और वो जो इलेक्शन जो हारे थे वो उनको हराया गया था, वो काफी मेहनत से और बड़ा अच्छा इलेक्शन वो लड़े थे कराची से। ठीक है। गुजारिश ये चौधरी साहब कि इस वक्त मुल्क के अंदर, वैसे हराने वालों में फैसल वाडा साहब भी शामिल थे उस वक्त। जी हाँ। वैसे वाडा साहब अगर सर ये फरमाइएगा सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बार बार एक मुतालबा किया जा रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब दो पार्टीज हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी पीटीआई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप साथ रहे हैं, तो ये जुल्म क्यों हो रहा है इनके साथ? वैसे चौधरी साहब अगर तो इस्तेकाम पार्टी ना बनती और जो लोग जनूबी पंजाब से इस्तेकाम पार्टी में शामिल हुए वो अगर पीपल्स पार्टी में चले जाते तो लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद थी। ठीक। अगर परवेज खटक साहब पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ना बनाते और खैबर पख्तूनख्वा से वो लोग जो उनके साथ गए हैं वो पीपल्स पार्टी में चले जाते या दे दिया जाता, पोस्टिंग हो जाती, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड थी। जब तक बाप के लोग पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे थे तो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। हमारी सियासत का अलमिया ये है चौधरी साहब के, ये अगर आप सियासत को भी देखें तो ये 70-80 इलेक्टेबल्स के हाथों हॉस्टेज हुई है। करेक्ट। सीटी बजती है वो अपने मफादात के लिए कि मेरा अपना डीसीओ, मेरा अपना डीपीओ, मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरी बात सुनी जाए, मैं इक़्तिदार का हिस्सा रहूं, मेरे डेरे चलते रहे। वो हर आने वाली हुकूमत के साथ अपने अलायंसेस बनाते हैं और स्विच करते हैं। इसने हमारी सियासत का भी चेहरा मस्क किया है, और अब पॉलिटिकल पार्टीज की ये हालत हो गई है कि वो ये, उनको बयानिए की कोई परवाह नहीं है, उनको अपना एक कोई बड़ा मंशूर लेके आने की कोई परवाह नहीं है, उनको रिफॉर्म्स की कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ जरूरत है फकत इस चीज की कि जनाब हम राजी कर लें, हमें ये 60 से 70 इलेक्टेबल मिल जाए, हमारी पार्टी में आ जाए, और वो हुकूमत 60-70 रियासत के पास है। जी हाँ बिल्कुल, वो हवा से खेलती है, वो हवा का रुख देखते हैं। तो हम कब तक ये चीजें करते रहेंगे? अच्छा, इस बार ये हुआ है कि किसी पार्टी को नहीं मिले, उन दोनों ने अपनी पार्टियां बना ली, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मदद से बनेगी, और खटक साहब की मदद और आजाद। अब इसी वजह से प्रॉब्लम हुई पीपल्स पार्टी को।